गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। छोटे छोटे मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं छोटी सी वीडियो बनाने जा रहा हूं। यानी हम ग्रामर के पार्ट शुरू करने जा रहा हूं, जिसके लिए आपका बेसिक ग्रामर से हम शुरू कर रहे हैं, जो बिहारी इंग्लिश चैनल पर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज के जो क्लास में ग्रामर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि ग्रामर क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि भाषा यानी किसी भी भाषा, कोई भी भाषा होता है, वह भाषा को नियम से हम बोलते हैं, नियम से लिखते हैं, नियम से समझते हैं। उसमें का वर्ड कैसे प्रयोग होता है, किस प्रकार से प्रयोग होता है, उसकी जानकारी जो करने की प्रक्रिया होती है वह ग्रामर में होता है। यानी कौन से वर्ड कहाँ लगेगा, किस प्रकार से लगेगा, यह बात हम लोग ग्रामर के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पे छोटी सी परिभाषा लिखे हैं कि वाट इज ए ग्रामर। एक ग्रामर क्या है। यहाँ लिखें द रूल्स ऑफ ए बुक और लैंग्वेज आर कॉल्ड ग्रामर। किसी भी भाषा के या किताब के नियम को हम ग्रामर कहते हैं। चलिए यहाँ पे किताब और भाषा की बात हम लोग करते हैं। यहाँ पे हम चर्चा करें, कोई भी किताब लिखा जाता है, यानी कोई किताब लिखा जाता है, उस किताब किसके अनुसार लिखा जाता है, तो एक भाषा के अनुसार लिखा जाता है। जैसे हम यहाँ पे चर्चा करें, यहाँ पे लिखें हम कि आई का पोसेसिव माई होता है, आवर होता है, योर होता है, हिज होता है, हर होता है, एट्स होता है, दियर होता है। और सबका हिंदी एक ही होता है, अपना। क्या होता है? अपना। तो जब एक ही यानी इतना सातों का हिंदी जब अपना होता है, तो हम किसके अनुसार प्रयोग करेंगे, यानी कहाँ प्रयोग करेंगे, इस बात को हम लोग को कहाँ समझना है, ग्रामर में समझना है। तो ग्रामर क्या है? तो वही बात है, द रूल्स ऑफ ए बुक या लैंग्वेज आर कॉल्ड ग्रामर। अब है कि हम लोग यहाँ पे चर्चा करें कि ग्रामर के कितना पार्ट्स होता है। ग्रामर के पार्ट्स का मतलब है कि ग्रामर के बुक के नाम नहीं बता रहे, ग्रामर की पार्ट्स कितना होता है। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर के 5 प्रकार के होते हैं। पहले का है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी क्या है? तो उसमें वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या है? जिसमें हम लोग ए से लेकर ए टू जेड तक का अध्ययन करते हैं। जब ए से जेड तक का अध्ययन करते हैं, उस पार्ट को हम लोग ऑर्थोग्राफी कहते हैं। जैसे हम लोग को इसमें समझना है कि सी को कब हम स पढ़ेंगे और सी को कब हमको क पढ़ना है। यह बात किसमें सीखना है, इस वर्ड का प्रयोग हम लोग को कहाँ जानना है, तो ऑर्थोग्राफी में जानना है। तो ऑर्थोग्राफी क्या है? तो वर्ण विचार यानी ग्रामर का एक भाग है, जिस भाग में हम ए से जेड तक की अध्ययन किया जाता है, उस भाग को हम ऑर्थोग्राफी कहते हैं। दूसरा है इटिमोलॉजी, ये इसमें शब्द विचार, जिसमें शब्द का निर्माण करने आ जाए उसे ही इटिमोलॉजी कहते हैं। उसके बाद सेंटेक्स। सेंटेक्स का मतलब है कि आपको वर्ड का प्रयोग करने आ जाए। जब वर्ड का प्रयोग करने आ जाए, कहाँ सब्जेक्ट लगेगा, कहाँ वर्ब लगेगा, कहाँ ऑब्जेक्ट लगेगा, उस भाग को हम सेंटेक्स कहते हैं। उसके बाद हम लोग के पंक्चुएशन यानी चिन्ह विचार करें कि जब हमको सेंटेंस बनाने आ जाता है तो कौन सा चिन्ह कहाँ लगेगा, यह ग्रामर के पंक्चुएशन भाग में हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद प्रोसोडी यानी छंद विचार। जब इतना बात हम लोग पढ़ लेते हैं तो ग्रामर समझ में आ जाती है, बोलने आ जाता है, लिखने भी आ जाता है। चलिए आज भर के लिए इतना ही क्लास। तब तक बच्चों से मैं आग्रह करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इतना आप लोग याद करके सुनाइए और कमेंट कीजिएगा, यानी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगला पार्ट में हम आएंगे कि व्हाट इज ऑर्थोग्राफी। चलिए हम आगे चलते हैं। इसके लिए आप लोग के लिए मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।